सिर्फ प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविज़न। कहाँ से चौक चौराहे पर फोटो लग जाए, कहाँ शौचालय में फोटो लग जाए, कहाँ पेपर में आ जाए, एक ही विजन है, टेलीविज़न। तो जो लोग संविधान पर हाथ रखकर कस्में खाए, जिन्होंने संविधान की रक्षा की बात की, वो लोग एफआईआर दर्ज तक नहीं करा पाए। इससे बड़ा सत्ता पक्ष के लिए बेशर्मी क्या हो सकती है। जैसा कि इन्होंने कोरोना काल में भी व्यापार किया था, ये व्यापार किया था जब देश की बेटियां मेडल जीत कर आई थी, फोटो सोशल मीडिया में लिया था। हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं हो सकता ना, नहीं। समझना होगा, रामायण ने हमको यही सिखाया है। आप तय करेंगे कौन संत है कौन नहीं। हम रामायण तय कर रहा है भाई, हम थोड़ा तय कर रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जंतर मंतर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे साथ हैं तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज जी कैसे हैं, कैसे आना हुआ यहाँ पे? आप कैसे हैं? आपका उद्देश्य क्या है ये पूछा भाई? हम पूछते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप कैसे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है आपका इंटरव्यू लेने का, या हमारा उद्देश्य है देश की बेटियों को मान सम्मान दिलाने का, बेटियों को न्याय दिलाने का। तो आपको भी यही शब्द यूज़ करना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं, ये बात आप नहीं बोल पा रहे कि आखिर क्या कारण है जो देश की बेटियों को न्याय देने में इतनी देरी हो रही है। झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, जिसने मेडल को 15 रुपये का कहा था, जिसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूरा देश ने देखा है, आपने भी देखा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में साफ साफ लिखा है कि हमारा और आपका इक्वल वैल्यू है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो जो लोग संविधान पर हाथ रखकर कस्में खाए, जिन्होंने संविधान की रक्षा की बात की, वो लोग एफआईआर दर्ज तक नहीं करा पाए। इससे बड़ा सत्ता पक्ष के लिए बेशर्मी क्या हो सकती है। अरे सत्ता पक्ष कह तो रहा है, बाबा रामदेव का भी स्टेटमेंट आके कह रहा है जेल में डालो इसको, ब्रजभूषण को। साधु के बेस सुनो ना, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। अरे सुनो ना, जो साइकिल पर मट्ठा बेचा करता था, रामलीला मैदान में बैठा करता था। अरे आप शब्द कहाँ किए हैं? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। सुनिए भली बात समझिए। अरे भैया सुन तो लो, ये आज की परंपरा नहीं है। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो रावण ने चोला बदला, भगवा वस्त्र का सहारा लिया। जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, वो पहनकर नारी का अपमान किया। माँ सीता रोई तो लंका समेत रावण का सत्यानाश हुआ, सत्यानाश हुआ। माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ। जब द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत। तो रामदेव की तुलना आप रावण से कर देंगे? रामदेव की तुलना आप साधु से कर दीजिएगा? आज तक बता दीजिए भारत के सनातन अरे सुन लो, हमारे सनातन परंपरा में महर्षि विश्वामित्र बिहार की धरती से आते हैं। मैं गर्व का विषय है कि मैं वैसे धरती से जन्म लिया जहां विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। विश्वामित्र ऋषि ने अपना सारा राजपाट छोड़कर लोक कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या में लीन हुआ। ये पहला ऐसा साधु है जो पूरा पूजा पाठ छोड़कर इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी व्यापार करेगा वो व्यापारी कहलाएगा, साधु नहीं कहलाएगा। साधु संतों में और व्यापारी में, आम जनमानस में और सब चीज में अलग अलग अंतर होते हैं। लेकिन इसकी तारीफ तो करेंगे ना, उन्होंने पहलवानों को समर्थन दिया है। अगर दिया है तो जिस तरीके से रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था, यहाँ से अपना लंगोट बांध के आ जाता, कम से कम अखाड़े में तो आता। अरे भाई आ क्यों नहीं रहा है? एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, एक बात बताओ। आज से 9 साल पहले एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था रामलीला मैदान। जो लोग रामलीला मैदान में बैठे थे, आज वो इस देश की बेटियों के लिए क्यों नहीं आ रहे? आपने कभी सवाल पूछा क्या बाबा रामदेव के पास में किराए भाड़े की कमी है? यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। चाहते हैं कि रामदेव यहाँ पर आए? निश्चित, जिसमें भी ईमान है, जिसमें भी धर्म के प्रति संवेदना है, जिसमें भी देश के बेटियों के प्रति संवेदना है, और जो देशभक्त है। देशभक्त का मतलब ये साफ है कि जिन बेटियों ने देश के गौरव के लिए
अपना खेलने कूदने का समय छोड़कर देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया और अंततः देश के तिरंगे को 143 करोड़ भारतीयों को का जो सर है उसको गर्व से ऊंचा किया, तो उसके सम्मान में किसी के आने माने यहाँ पहुँचने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो खुद को देशभक्ति साबित करने का सबसे बड़ा केंद्र है। पंकज जी, नई संसद बन चुकी है, अब फीता कटने वाला है। आप अगर नया जाएंगे कपड़ा आप? पहन लेंगे तो आप आपका जाएंगे चाल ना? चरित्र चेहरा बदल जाएगा। आप बताओ। शरीर थोड़ा अरे सुन तो लो, हमने पूरे विश्व में, आप भी पत्रकार हैं, कई हजारों हजार साल सैकड़ों बरस पुराना संसद भवन आज भी विश्व में है। दूसरी बात, जब संसद भवन बना तो आर्टिकल 79 का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। वो इसलिए, एक तो महिला का अपमान, दूसरा आदिवासी समाज की महिला है और देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी हैं। तो ये काम सिर्फ प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविज़न। कहाँ से चौक चौराहे पर फोटो लग जाए, कहाँ शौचालय में फोटो लग जाए, कहाँ पेपर में आ जाए, एक ही विजन है, टेलीविज़न। इनका कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो राष्ट्रपति जी का सम्मान हो। प्रचार के भूखे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं पंकज भाई। प्रचार जी भी प्रधानमंत्री नहीं है। जाइए, शौचालय में फोटो लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का फोटो यहाँ लगा मिलेगा। राशन मिलेगा 100 रुपये का, उसमें भी 150 रुपये में झोला छप जाता है। अरे भैया, आधा % सेस ले रहे और वो आधे % का स्वच्छ भारत अभियान अपने कूड़ा गिरा के झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचा लेते हैं। जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर आधा % सेस लिया जा रहा है, देश की राजधानी, हाँ, रिश्तेदार है ये वही पत्रकार के भाई हैं जो अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पालक खाई, दांत में हरे रंग की रेसे फंसी थी। अरे भाई सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ, आप ही के रजत शर्मा ने कहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आधा % सेस लिया जा रहा है हिंदुस्तान की आवाम से, और आधा % सेस स्वच्छ भारत अभियान का पैसा हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, इसी दिल्ली में चौथा महीना हो गया, कहाँ से वो अपने बच्चों का फीस भरेंगे, कहाँ से वो अपने परिवार को चलाएंगे, कहाँ से उनके घर में राशन आएगी, तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। अभी देख लीजिए, 60 से 70 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। आधार से पेन लिंक कराने का 1000 से 1200 रुपये उसले जा रहे हैं। क्यों उसले जा रहे हैं? हम नहीं करा रहे भाई, हम नहीं कराएंगे, हमारी मर्जी है। आप करा रहे हो अपने फायदे के लिए, तो आप शुल्क हमसे क्यों लोगे? अब तो भारत का विश्व में डंका बज रहा है, अब तो खुश हो जाएंगे। कहाँ बज रहा है? छू रहे हैं जापान। अरे सुनो, जापान, अरे भाई, जापान, अरे सुन लो, बिल्ली, अरे सुनो, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप लोग बिल्ली को भी फेल कर दिया। सुनो, प्रतिभा पाटिल जी को क्या पैर नहीं छुआ था? क्या राजीव गांधी जी के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके नहीं गया था? ये तो परंपरा है, शिष्टाचार की बात है। अगर आप शिष्टाचार को भी व्यापार में बदल रहे तो सही में मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा था कि व्यापार तो मेरे खून में है, जैसा कि इन्होंने कोरोना काल में भी व्यापार किया था। ये व्यापार किया था जब देश की बेटियां मेडल जीत कर आई थी, सोशल मीडिया में लिया था। हर चीज में जब आप यही बात कहोगे, आप बड़े बुजुर्गों का पैर नहीं छूते हो, आप अपने मेहमानों का आदर सत्कार नहीं करते हो। देखिए, डंका तब बजती जब देश में हर युवाओं के हाथ में रोजगार होता, हर छात्र को कॉपी कलम किताब मिलती, हर देश के किसान भाइयों की जो आय दुगुनी होने की बात थी, आय दुगुनी होती। हर कह तो रहे पकौड़ा बेको, आत्मनिर्भर बनो, अब नहीं। हम क्यों ना बेचते? अरे सुनो ना, अरे तुम क्यों ना बेचते? अरे भैया, तुम क्यों ना बेचते? तुम तो दिखाओगे पाकिस्तान में, बात होगी इंदौर की तो चले जाओगे इस्लामाबाद, बात होगी कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटियों की हत्या किसने की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चला के जिंदा जला दिया, तो कहोगे काबुल में देखो क्या हो रहा है। बात करें हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियां, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर, हिंदू पुलिस, हिंदू SP DM सब, तब हिंदू बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। तो देखो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदुओं का खाना नहीं मिल रहा है। अरे तो भैया, हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है। सुनो, पहले के राजा महाराजा, अरे सुनो भाई, देश के लिए बड़े मुद्दे क्या आपके? आप बता दो ईमानदारी से, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको धर्म का वास्ता, आपके माँ बाप का वास्ता, आप बताओ कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए, तो वो चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बताओ? मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है कि नहीं? अरे कौन मीडिया? पहले राजा महाराजा का होता था,
जो राजा महाराजा का गुण गाता था, डुगडुगी बजाता था। अब ये देश की मीडिया का काम वही की तरह है जो राजा का गुण गाता है। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा की सरकार में मीडिया का स्तर गिर गया। वरना यही बेटियां, अगर कोई बलात्कारी मुसलमान होता, अब्दुल होता, रहमान होता, तो आप लोग सड़क पर नाक रगड़ रहे होते, जीभ से चाट रहे होते सड़क को, गली गली कुचे कुचे में, हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो गया, मुसलमानों ने लब जिहाद कर दिया। तो अब आप कहा नहीं कह रहे भाई? आप लोग देखिए, कभी अर्नब गोस्वामी पर सवाल किया, जो ड्रग दो कह रहा था 5 ग्राम पर 30-30 हजार टन अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया। कभी आप लोगों ने चर्चा की कि 2000 का नोट छापने की जाली मशीन गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ा गया, नोटों का जखीरा पकड़ा गया? कभी चर्चा किया? कभी आपने चर्चा किया कि गुजरात से 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं, 3 महिला गायब हैं केरल से, तो केरल स्टोरी का प्रमोट कर रहे हैं आपने पूछा कि गुजरात की वो महिलाएं कितनी हिंदू हैं? आपने कभी सवाल किया कि कश्मीरी पंडितों को वेतन क्यों नहीं मिल रहे? कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर कैसे चल गए? आपने कभी पूछा कि अयोध्या में जिन लोगों की ज़मीनें छीनी गई हैं उनका क्या हुआ? आपने पूछा कि खोड़ी गांव में 40 मंदिर कैसे तोड़े गए? आपने पूछा कि बनारस में 250 से अधिक मंदिर कैसे तोड़े गए? आप नहीं पूछते। आपका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा होता है, दुश्मन भी मेरा, दोस्त भी मेरा। भाजपा कार्यालय से जो लिफाफे आते हैं, साथ में चिट्ठी आता है, सवाल उसी पर पूछना है। आप भी रोटी खाते हो, आप कोई गोबर को चवन प्रासम राम राज्य, तो राम राज्य में क्या होता है? राम के मर्यादा के बारे में आप बता दीजिए। प्रभु श्री राम की मर्यादा आप अगर अपने जेहन में ले लेंगे तो उसी दिन आप महान हो जाएंगे। प्रभु श्री राम से राज्य की जनता ने जब सवाल किया, तब प्रभु श्री राम ने माँ सीता जो उस समय गर्भवती थी, उनका परित्याग महर्षि वाल्मीकि के यहाँ उन्होंने किया। ये मत सुनाओ, काम की बात करो। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, जो खेत में पड़ता है खाद का काम करे, जो चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और खेत जब दिमाग में पड़ता है तो इन जैसे अंधभक्त पत्रकार पैदा हो जाते हैं। आपने बात की ना, जब आपने कहा राम राज्य की बात की, राम राज्य में जनता की बात सुनी जाती थी, तो जनता तो दूर की बात है, देश की वो बेटियां जिन बेटियों ने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया, जिन्होंने तिरंगे को सम्मान दिलाया, जिसने हम भारतीय 143 करोड़ भारतीयों का सर पूरे विश्व में ऊंचा किया, डंका बजाया, तो उसके लिए इंसाफ नहीं होना चाहिए, उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, उसके लिए ब्रजभूषण सिंह जैसे आरोपी जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जो तिहाड़ जेल में बंद था, क्या उस पर सजा नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रभु श्री राम और कृष्ण भारत की कन-कन में है। राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, कृष्ण अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, और हनुमान जी दुख से निवारने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सभी भगवानों को आतंक का पर्याय बना दिया। अभी तेलंगाना में देख लीजिए, एक गर्भवती महिला को लोग मार रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया, प्रभु श्री राम पोषक हैं, पालनहार हैं, वो जिंदगी देते हैं, वो नफरत की बात नहीं कहते, वो हिंसा की बात नहीं कहते। आपको याद होगा काफ़ी दिनों तक रामेश्वर के तट पर रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के समेत पूरी सेना के साथ डटे रहे कि शायद रावण मान जाएगा। जब नहीं माना तब शस्त्र उठाया। तो ये क्यों नहीं मान रहे भाई? मतलब आप सवाल नहीं पूछते। ब्रजभूषण जो है वो 5 जून को बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें लाखों की संख्या में संत आएंगे। कौन से संत आएंगे? संत मतलब क्या होता है, आप हमको बता दीजिए। संत महात्मा। अरे भाई, संत महात्मा तो रावण भी संत हो गया क्या? काले ने भी, राक्षस ने भी भगवा वस्त्र पहन लिया तो संत हो गया क्या? हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं हो सकता ना। नहीं, समझना होगा। रामायण ने हमको यही सिखाया है। आप तय करेंगे कौन संत है कौन नहीं? हम रामायण तय कर रहा है भाई, हम थोड़ा तय कर रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, क्या मानक है? आप एक बात बताओ, अभी तो आपने कह रहा था रामदेव कह रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल हो, अभी आप कह रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली में जा रहा है, तो बगैर पेंदी का लोटा है क्या? पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा। बताओ आप ही के भाई साहब से बात कह रहा हूँ। धर्म देखिए, धर्म यह सिखाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। नवरात्र हो या कोई भी पर्व हो, हमारे यहाँ लड़कियों को पूजने की परंपरा है। मतलब लड़की मतलब देवी, समझो। और जहाँ देवी की पूजा होती हो, जिनके हम
कोख में जन्म लेते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, जो हमारे सृष्टि के सब कुछ हैं, हम उसके साथ अगर अन्याय करते तो निश्चित तौर पर हम इंसान नहीं जानवर हैं। कह रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थन की तरफ जा रहा है ये आंदोलन। ब्रजभूषण सिंह ने कहा अभी ताज़ा बयान है। उनको पकड़ाइए। ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछो, कभी आप सवाल पूछा धर्म की रक्षा किसने की? सिख कम्युनिटी में। आज भी जितना सिख समाज धर्म के पालन की बात करता है, धर्म है क्या? धर्म सभ्यता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।